सत्ता से बाहर करने का काम करें। साथ दो, साथी मेरा कितने साथी हमारे साथ देंगे तो नारा लगाइए, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। साथियों, आपने दूसरी बार शपथ ली है। पंचकुला में आपने पहले शपथ ली थी वोट फॉर ओपीएस की। आज अपने परिवार को, आज भगवान श्री राम को दोबारा साक्षी मानकर आपने शपथ ली है, तो उस शपथ के ऊपर कायम आप साथियों को रहना है। साथियों और साथियों, हिमाचल से मैं एक बात बता दूं, जब हिमाचल प्रदेश में हमारा आंदोलन जारी था, वहां की तानाशाह सरकार ने हमारे ऊपर पानी की बौछारें चलाई थी और मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, जयराम ठाकुर जी ने उस समय, कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ ले। तो हमने एक बात कही थी, मुख्यमंत्री जी चुनाव तो हम नहीं लड़ते, चुनाव लड़वाने का काम करते हैं, और अगर आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं करी तो दोबारा सत्ता नहीं देख पाओगे। और उस पर हमारे कर्मचारियों ने मोहर लगाने का काम किया और वहां पर उस सरकार को बदलने का काम किया। और एक बात और बता दूं, ये बात मैंने नहीं कही, कहीं ये समझते हो कि हमने एक खोखले दावे कर दिए। मेरे पास वीडियो है, जयराम ठाकुर जी ने पंचकुला में आके मीडिया के पत्रकार बंधुओं के सामने बात कही थी कि अगर मेरी सरकार गई तो केवल और केवल ओपीएस के मुद्दे पर गई। और साथियों, आपका हरियाणा का आंदोलन तो पूरा देश देखता है, सांसद जी ने भी बताया। हरियाणा का आंदोलन 24 राज्यों में हमारा संगठन है। संगठन का राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव होने के नाते मैं हर प्रदेश में, देश के हर कोने में इस आंदोलन को बुलंद करने के लिए गया। मैं वहां भी गया जहां कर्मचारी ना हमारी आवाज सुनते थे, ना हम उनकी आवाज समझ पाते थे, उनकी भाषा समझ पाते थे, लेकिन हमारी भावना एक थी, हमारा मुद्दा एक था। अगर ओपीएस होता तो हम जिंदाबाद के नारे लगाते, एनपीएस और सरकार होती तो मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम करते। और साथियों, उसी संघर्ष की बदौलत 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। और आज इस मंच से मैंने पहले भी आपका साथ मांगा, फिर मांग रहा हूं साथियों, अगले 6 महीने साथ दे देना। अगले 6 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश 6ठा राज्य होगा जहां पुरानी पेंशन बहाल होगी। साथियों, 1 अक्टूबर की आपकी महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान की, आप उसके साक्षी थे। वहां पर हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जिन्होंने हमेशा विधानसभा में हमारी आवाज बनने का काम किया, जब हमारे ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चले, तब वहां पर उन्होंने हमारा साथ देने का और हमारे साथ खड़े होने का काम किया। और दिल्ली में आकर उन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। और दीपेंद्र जी भी वो वादा आपके बीच में दोहराना चाहते हैं। दीपेंद्र, कुछ साथी कह रहे हैं कि अपना ये कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बात, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपने लाठी की बात करी कि आपने आंदोलन किया, कर्मचारियों को लाठियाँ इस सरकार की झेलनी पड़ी। सरकार कांग्रेस पार्टी की आपके आशीर्वाद से बनेगी तो लाठियाँ नहीं, आपके हाथों में कलम की ताकत। और पहली कैबिनेट का पहला फैसला ओल्ड पेंशन स्कीम का हरियाणा में कांग्रेस पार्टी। ये दीपेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे संकल्प पत्र में है। और साथियों, मैं इस सरकार को चेता देना चाहता हूँ, हमारे कोई खोखले वादे नहीं है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति कर्मचारियों का वो संगठन है जहाँ कर्मचारी पद विभाग और संगठनों की दूरी बुलाकर एक मंच पर हैं। और आज 5200 से ज्यादा गाँव में हमारी कमेटियां बन चुकी हैं साथियों, जो धरातल पर जाकर वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को लागू करने का काम करेंगी। तो आप सभी साथी और साथियों, एक फैसला और हम लेंगे, वो फैसला और राज्य कार्यकारिणी के
की अभी मीटिंग होगी और जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए आंदोलन की हम रणनीति क्या करेंगे। जब तक, अगर मैं दोबारा वो बात कह रहा हूँ, सरकार को चेतावनी आपके यहाँ से यह निवेदन लगा ले सरकार कि अगर 20 फरवरी से शुरू हो रहे कैबिनेट बजट सत्र के अंदर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी सड़क पर होगा और वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को ले जाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे जिला के जो प्रधान हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है इस ग्राउंड में, जिन्होंने दिन रात लगाया है यहाँ की तैयारियों में, वो आपका धन्यवाद करेंगे। और मैं विशेष रूप से मेरी बहनों का, जिन्होंने जब साइकिल यात्रा थी हजारों हजार बहनें सड़क पर आकर मुझे राखी बांध रही थी। मेरे भाइयों का जो 45 डिग्री की तपती गर्मी में कई घंटों तक हमारा इंतजार कर हमारा स्वागत करते थे, और हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद देने के लिए सड़क पर पहुंचते थे कि बेटा आप एक पवित्र मुहिम लेकर निकले हो, आपकी विजय होगी, और उस विजय पर मोहर लग चुकी है भाई साहब। तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं सबसे पहले जिला जींद का तमाम जिला राज्य कार्यकारिणी का, तमाम जिला कार्यकारिणी का, ब्लॉक कार्यकारिणी का, और एक एक भाई और बहन का जो यहाँ पर पहुंचे, जो 6 से 7 घंटे हो गए लगातार धूप में बैठे रहे, और जो हमारे जितने साथी खड़े उससे 4 गुना साथी बाहर जा चुके हैं, उन तमाम साथियों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ।